जय हो बृहस्पति देव। आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति दुखी अथवा आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, उसे बृहस्पतिवार का व्रत और कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वहीं उसकी पत्नी बहुत गंदगी के साथ रहती थी। ब्राह्मण ये सब देखकर काफ़ी दुखी होता, पर वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और रोजाना उनकी पूजा करता, जिससे भगवान की उस ब्राह्मण पर कृपा हुई और उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या भी विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना सुबह उठकर विष्णु भगवान की पूजा और जाप किया करती। अपना पूजा पाठ समाप्त करने के बाद वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में गिराती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो वह घर लौट के समय उन्हें ले आती थी। वह रोजाना इसी प्रकार किया करती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी तो ब्राह्मण वहां आया और उसने कहा, अरे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। तुम बृहस्पति देव से कहना, वो तुम्हें सोने का सूप दे देंगे। दूसरे दिन गुरुवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से पति से कहा कि हे भगवान, मुझे सोने का सूप दे दें, जिससे बृहस्पति देव काफी ज्यादा खुश हुए और उसे सोने का सूप दे दिया। धीरे धीरे समय के साथ कन्या अब बड़ी होने लगी, पर वह रोजाना इसी तरह भक्ति किया करती थी। एक दिन वह सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार की जब नजर कन्या पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया और अपने महल वापस लौट आया, पर कन्या ने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। महल आने के बाद राजकुमार अपने कमरे में जाकर उदास हो गया। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्या हो गया, और वह अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या कारण है? अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो भला तुम इस तरह उदास क्यों लेटे हुए हो? क्योंकि मैंने आज एक लड़की को देखा था और मैं उसी से विवाह करूंगा, इसीलिए। अरे बस इतनी सी बात है, तुम मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? अगर तुम मुझे उसका पता बताओगे तो मैं मंत्री को भेजकर उससे विवाह का प्रस्ताव भेजूंगा। यह सुनकर राजकुमार काफी खुश हुआ और उसने मंत्री को पता बता दिया। मंत्री लड़के के घर पहुंचा और ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ कि उसकी पुत्री का विवाह एक राजघराने में होगा और वह विवाह के लिए मान गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण का घर पहले की भांति गरीब हो गया। अब ब्राह्मण भूख प्यास से तड़प उठा, क्योंकि उसके घर में गरीबी छा गई थी, जिससे ब्राह्मण काफी दुखी हुआ और अपनी पुत्री के पास आया और बोला, पुत्री, मेरी मदद करो। जब पुत्री ने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वह भी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? जिस पर ब्राह्मण ने पुत्री को सब कुछ बताया। इस पर पुत्री ने पिता को धन दिया और वह वहां से चला आया। कुछ दिन तक तो ब्राह्मण आराम से रहा, पर फिर से उसके गरीबी के दिन शुरू हो गए और वह फिर से अपनी पुत्री के पास आया। इस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, आप माँ को मेरे पास लाइए, मैं माँ को सब कुछ बताऊंगी, जिससे आप लोग पहले की तरह धनवान हो जाएंगे। यह सुनकर अगले दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी को बेटी के पास लेकर आया और बेटी ने अपनी माँ को सब कुछ समझाया, पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और अगली सुबह ही उठकर उसके बच्चों की झूठी जूठन खा ली, जिससे बेटी को काफी ज्यादा क्रोध आया और उसने एक कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। अगले दिन गुरुवार था। उसने अपनी माँ को निकाला और उन्हें स्नान कराकर बृहस्पति देव की पूजा और कथा सुनाई, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। और अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करके विष्णु भगवान की पूजा करते थे और कथा सुनते थे, जिससे वह भी धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से वह इस लोक के सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो इसीलिए हमें हर बृहस्पतिवार को नहा धोकर व्रत करके बृहस्पतिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपको संपत्ति और कष्टों से निवारण मिलता है। तो बोलो जय हो बृहस्पति देव।